हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग संविधान का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चौथा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो उसको जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। दोस्तों, भारत के संवैधानिक इतिहास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का एक बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की शुरुआत होती है। यानी कि 1773 के पहले भारत में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका जो है पूर्ण अधिकार था। यानी जो कंपनी करती थी वह अपनी इच्छा से करती थी, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है और 1857 की क्रांति आने तक, इसके बाद 1858 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश संसद का इस कंपनी पर जो है नियंत्रण हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एम.एन. राय द्वारा। दोस्तों, ये जो है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1434 ईस्वी में औपचारिक रूप से, यहाँ एक शब्द है औपचारिक रूप से जो है वामपंथी नेता एम.एन. राय द्वारा रखा गया। और दोस्तों, 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। यानी कि दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग और विभिन्न प्रकार की जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन भारत सरकार इन सब के लिए कोई भी यदि नियम बनाती है तो वह सबके लिए समान होगा। कोई अच्छा काम करती है, कोई लाभ का काम करती है, तो वह सभी के लिए एक समान रूप से होगा। उसके साथ धर्म या जाति के नाम पर जो है भेद नहीं किया जाएगा। तो यही होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी कि आयरिश संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति निदेशक तत्व। दोस्तों, ये जो आयरिश है यह आयरलैंड को कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरलैंड का नाम है, इसको आयरिश नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में कही गई है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और दोस्तों, ग्राम पंचायत की चर्चा कहाँ की गई है? तो यह की गई है अनुच्छेद 40 में की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? यानी कि दोस्तों, प्रथम बार जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थीं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। और अगर वर्तमान की बात करें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में, और भाग भी 1 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 के तहत। और दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का मतलब यह हुआ कि संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय भारत का नागरिक कौन हो सकता है? तो उस समय यह नियम बनाया गया था कि जिसका भारत में जन्म हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा, या फिर जिसके माता पिता में से कोई एक का भारत में जन्म हुआ हो, या फिर जो संविधान लागू होने तक कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। हमारा अगला इसमें जो है अनुच्छेद अगर 9 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो विदेश राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, वह जो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा उसकी भारत की जो नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हमारा अगला अगर उसमें हम अनुच्छेद 10 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों सर्वप्रथम यूएसए ने 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में इसको अपने संविधान में शामिल किया था, यानी जो मूल अधिकार हैं इसको अपने संविधान में शामिल किया था, और 1789 ईस्वी में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों यह हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण पॉलिटी का क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।